टेलविंड एक यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क है जो कि HTML में रहते हुए स्टाइलिंग करना फैसिलिटेट करवाता है। ये स्टाइलिंग फैसिलिटेट की जाती है इसकी यूटिलिटी क्लासेस की सहायता से। आप लोग कुछ यूटिलिटी क्लासेस अपनी HTML के अंदर इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद कभी HTML को छोड़कर नहीं जाएंगे, वहीं के वहीं टेलविंड के द्वारा प्रदान की जाने वाली यूटिलिटी क्लासेस का इस्तेमाल करेंगे और आपका काम बन जाएगा। आपको स्टाइलिंग के लिए अलग से CSS लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेलविंड के इसी बेसिक आइडिया ने इसको बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाया। डेवलपर्स ने इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करी और आज भी टेलविंड बहुत अच्छी तरह से इवॉल्व करती जा रही है। ये हाईली कस्टमाइजेबल है, वेरी लो लेवल है, इजी टू यूज है और इसका सिंटेक्स जो CSS होती है उससे काफी रिजेंबल करता है। अगर आपको CSS आती है तो आप लोग टेलविंड को यूज करना जरूर पसंद करेंगे। टेलविंड CSS का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। टेलविंड CSS भी CSS को अंदर ही अंदर इस्तेमाल करती है, लेकिन डेवलपर्स के अमंग वो जो CSS को यूज करने का फ्रिक्शन है, मेंटेनेबिलिटी है, वो काफी हद तक टेलविंड CSS इंप्रूव करती है और डेवलपर्स की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। टेलविंड की कुछ एग्जांपल क्लासेस हैं फ्लेक्स, PT4, PT12 जो कि पैडिंग एट द टॉप प्रदान करती है। इस तरह के छोटे छोटे CSS के जो फीचर्स हैं उनके लिए एक यूटिलिटी क्लास आप लोग को देखने को मिलती है जो कि टेलविंड को काफी पॉपुलर बनाता है। टेलविंड की डेवलपमेंट की हिस्ट्री बड़ी मजेदार है, आप लोगों को सुनाता हूं। 2017 की रात को हैलोवीन के दिन टेलविंड को एडम वैथन ने रिलीज किया था। 2015 में एडम वैथन ने अपने बिजनेस पार्टनर स्टीव के साथ एक साइड प्रोजेक्ट जिसका नाम डाइजेस्ट था उस पर काम करना शुरू किया था। उन्होंने पूरे वीक डिसीजन लेने में निकाल दिया कि कौन सी टेक स्टैक को इस्तेमाल करना है और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि यार बूटस्ट्रैप 4 आई है नई उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन दोनों को एक प्रॉब्लम थी। वहां पर प्रॉब्लम इनकी ये थी कि ये यूज करना चाहते थे लेस को और बूटस्ट्रैप 4 ने लेस को एलिमिनेट कर दिया था वर्जन 4 ऑनवर्ड्स। ऐसा बूटस्ट्रैप में इसलिए हुआ था क्योंकि बूटस्ट्रैप उस टाइम से सैस को इस्तेमाल करना चाहती थी। अब एडम को सैस पसंद बिल्कुल भी नहीं थी, तो इन्होंने काफी सूझबूझ लगा के डिस्कस करके ये डिसीजन निकाला कि यार हम लोग खुद की CSS बनाएंगे, खुद की CSS लिखेंगे लेस की सहायता से और बाकी बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल कर लेंगे। और उन्होंने कुछ तरह से डाइजेस्ट पर काम करना शुरू कर दिया। अब वो जब भी CSS को इस्तेमाल करना चाहते थे तो वो डाइजेस्ट में बनाई गई लेस फाइल्स को कॉपी करते थे और उस नए प्रोजेक्ट में लेकर आते थे। ऐसा मैं और आप कई बार करते हैं कि अपने कोई भी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं अपने किसी पुरानी प्रोजेक्ट को एज अ टेम्पलेट इस्तेमाल करते हुए। तो एडम भी कुछ इसी तरह का काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी लेस फाइल्स को डाइजेस्ट प्रोजेक्ट से कॉपी करके अपने नए प्रोजेक्ट्स में लगा कर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस में एडम ने कुछ रियलाइज किया। उन्होंने कहा यार मेरी जो लेस फाइल्स हैं इनको मैं बार बार कॉपी करे जा रहा हूं, क्यों ना मैं ये जो मैं फाइल्स कॉपी कर रहा हूं उनका एक अलग से कुछ बनाऊं। वो जो मैं कॉपी कर रहा हूं फाइल्स, उनमें से उन्होंने एक चीज नोटिस करी। उन्होंने कहा कि यार जो मैं फाइल्स कॉपी कर रहा था उसमें यूटिलिटी क्लासेस सबसे ज्यादा थी जो मैं रीयूज कर रहा था और बाकी जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्लासेस थी, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डेटा था, वो मैं यूज ज्यादा नहीं कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं एक यूटिलिटी फर्स्ट टूल बनाऊं CSS को इस्तेमाल करने के लिए तो वो मेरे बहुत काम आएगा। इसके कुछ सालों के बाद एडम और स्टीव काइट नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उसको यूट्यूब पर स्ट्रीम करते हुए बना रहे थे। यूट्यूब पर स्ट्रीम करते हुए लोगों ने सजेस्ट किया कमेंट्स में कि आप इसको एज अ फ्रेमवर्क रिलीज कर दो यार, ताकि हम लोगों की भी हेल्प हो जाए। आप ये जो यूटिलिटी फर्स्ट क्लासेस अपनी पुरानी लेस फाइल्स में से कॉपी कर करके लाते हो, आप हमें किसी तरह से ये प्रदान करा दो एक फ्रेमवर्क के तौर पे। एडम ने और स्टीव ने सोचा कि आइडिया बुरा नहीं है और वहां से जन्म हुआ टेलविंड का। टेलविंड CSS का जन्म हुआ, एक ऐसा टूल, एक ऐसा यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क जो आज काफी पॉपुलर हो चुका है। स्टीव और एडम ने मिलकर इस फ्रेमवर्क पर काफी मेहनत करी, इसके बहुत सारे इंटरनल वर्जन रिलीज किए। फाइनली 13 मई 2019 को उन्होंने इसका एक स्टेबल वर्जन फॉर द एंटायर वर्ल्ड रिलीज किया। पूरी दुनिया अब इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकती थी और टेलविंड CSS काफी कमाल का है। अगर आप लोगों ने नहीं यूज किया तो आपको बता दूं। तो ये थी टेलविंड की कुछ हिस्ट्री, किस तरह से क्रिएट हुआ और क्या टेलविंड होती है। अब चलते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा सिंटेक्स टेलविंड CSS का और टेलविंड को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। टेलविंड का सिंटेक्स बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप लोग यूटिलिटी फर्स्ट क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कुछ क्लासेस आपके पास होती हैं जिनको आप अपनी HTML के क्लास एट्रीब्यूट के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से आपके HTML एलिमेंट में कुछ इनलाइन CSS टाइप की ऐड हो जाती है। ये एग्जैक्टली इनलाइन CSS नहीं होती है, क्लासेस के थ्रू CSS ऐड की जाती है, लेकिन आइडिया कहीं ना कहीं इनलाइन CSS को एक बहुत ही एडवांस्ड वे में, इजी वे में यूज करना है क्लास एट्रीब्यूट के थ्रू। हम लोग ऐड दो क्लासेस करते हैं लेकिन वो क्लासेस टेलविंड में ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं। कुछ इस तरह से आप लोग मार्जिन को सेट कर सकते हैं टेलविंड की यूटिलिटी क्लासेस के थ्रू और कुछ इस तरह से आप लोग पैडिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को टेलविंड के होम पेज पर लेकर जाऊंगा जिस पे एक एनिमेशन है और बहुत अच्छी तरह से
एनिमेशन दिखाता है कि टेलविंड सीएसएस किस बारे में है। इस एनिमेशन में आप देख सकते हो जैसे जैसे यूटिलिटी क्लासेस ऐड होती जा रही है वैसे वैसे पेज का लेआउट चेंज होता जा रहा है। टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन बहुत बढ़िया है और इसके अंदर जो सर्च बार है वो और भी काबिल तारीफ है, क्योंकि आप लोग उस सर्च बार का इस्तेमाल करके फॉन्ट्स को, फ्लेक्सबॉक्स को, ग्रिड को और कोई भी सीएसएस प्रॉपर्टी आपके मन में है आप उसका टेलविंड क्लास काउंटर पार्ट अगर निकालना चाहते हो तो बड़े आराम से निकाल सकते हो, कुछ इस तरह से टेलविंड की वेबसाइट पे सर्च करके। मैं इस वीडियो में टेलविंड की पूरी डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, मैं चाहता हूं आप लोग खुद से एक्सप्लोर करें। टेलविंड सीएसएस को सीखने के लिए आपको एक बेसिक आइडिया सीएसएस का जरूर होना चाहिए और उसके बाद आप लोग अपनी एचटीएमएल फाइल के अंदर रहते हुए सिर्फ क्लासेस ऐड करते करते एक बहुत ही खूबसूरत पेज डिजाइन कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये टेलविंड का वीडियो बहुत अच्छा लगा। मैंने टेलविंड का एक कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ आप लोग उसको देख सकते हैं और उसके अंदर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कराए। मैंने फेसबुक के होम पेज को उसमें क्लोन करके दिखाया है, माइक्रोसॉफ्ट के होम पेज को क्लोन करके दिखाया है और आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा आइडिया लग जाएगा उस छोटे से कोर्स को लेकर कि टेलविंड को किस तरह से इस्तेमाल करना है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।